हे सनकादिक दर्शन हित जाई, ओ सनकादिक दर्शन हित जाई, घुसत दिन तहाँ रोक लगा। घुसने लगे भगवान के दर्शन करने, तो जय विजय ने हाथ पकड़ा बाबा लोगों का और हाथ पकड़कर बाबा लोगों को घसीट करके बाहर कर दिया, क्योंकि उनको भी आज्ञा है कि कोई दर्शन करने अंदर ना आने पाए। इसलिए जय विजय ने हाथ पकड़कर बाहर घसीट करके डाल दिया। बाबा देर कुछ देर ठहरे और फिर बढ़े आगे, और जब फिर घुसने लगे तो जय विजय ने फिर पकड़ा हाथ और फिर पकड़ करके बाहर कर दिया। 2 बार हो गया, लेकिन अभी बाबा को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि संत का हृदय बड़ा मुलायम, क्रोध नहीं आता, और गुस्सा करने से हमारा विवेक ज्ञान नष्ट होता है, क्रोध करने से ज्ञान समाप्त होता है। इसलिए बाबा लोगों को जय विजय ने 2 बार पकड़ करके बाहर छोड़ दिया, लेकिन क्रोध नहीं आया। तीसरी बार जब फिर अंदर बढ़ने लगे तो जय विजय ने फिर हाथ पकड़ा और फिर हाथ पकड़ कर बाहर घसीट करके डाल दिया। जब तीसरी बार बाबा को घसीट करके बाहर डाला तो गुस्सा श्राप देता जय विजय कि भगवान के द्वारपाल होकर के और उनके भक्तों के साथ में राक्षसों जैसा काम करते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस ही हो जाओ। प्रसाद ले लीजिए, राक्षस होने का श्राप है। अब दोनों जब जय विजय चरणों में गिर करके बार बार क्षमा मांगने लगे, बाबा क्षमा कर दो, लेकिन उद्धार की युक्ति जरूर बता दो, हमारा उद्धार कब होगा। तो सनकादिक ऋषि ने कहा त्रेता में। कब होगा? त्रेता में। अभी युग चल रहा है द्वापर, वो सतयुग, सतयुग के बाद में द्वापर होगा, द्वापर के बाद में त्रेता होगा। सतयुग में राक्षस बनोगे, मारे जाओगे, फिर जन्म होगा, फिर राक्षस कुल में फिर मारे जाओगे, फिर त्रेता में जब फिर तुम्हारा जन्म राक्षस कुल में होगा, मारे जाओगे भगवान के हाथों से, तब उद्धार होगा। बाबा लोग भगवान के दर्शन करके वापस चले गए। तब दोनों जय विजय गए अंदर, भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु तुम्हारी आज्ञा का पालन करते करते जो बाबा लोग अभी तुम्हारे दर्शन करने आए थे उन्होंने हमको श्राप दे दिया। भगवान तो सब जानते ही मुस्कुरा रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जय विजय कहते हैं प्रभु तुम्हारी आज्ञा का पालन करते करते बाबा ने हमें श्राप दे दिया। त्रेता में उद्धार बताया। अभी तो सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद में द्वापर, तब त्रेता। महाराज 3 जन्मों तक प्रभु कोई युक्ति, कुछ दया कर दो हमारे पर। 3 बार हमको राक्षस बनना पड़ेगा, इसलिए प्रभु कुछ दया कर दो। भगवान मुस्कुरा करके बोले जय विजय हम क्या करें, संतों ने तुम्हें श्राप दिया है, तो मोर बचन चाहिए पड़ जाए फीका। भगवान बोले हमारा चाहे वचन खाली चला जाए, पर संत का वाक्य जो है वो पत्थर की लीक समझो, जैसे पत्थर पर निशान बन जाता है, वो मिटता नहीं है, वैसे ही बाबा ने तुमको श्राप दिया है। त्रेता में उद्धार होगा तो त्रेती में उद्धार होगा तुम्हारा,
जय विजय कहने लगे, प्रभु हम तो आपके सेवक हैं, कुछ दया कर। भगवान बोले, केवल एक उपाय हमारे पास है और कोई हमारे पास में जुगाड़ नहीं। क्या? बोले सतयुग के बाद में द्वापर आएगा, तो तुम्हारे लिए सतयुग के बाद में द्वापर नहीं आएगा, सतयुग के बाद में त्रेता आएगा। पीछे एक युग का परिवर्तन कर सकते हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। भोले बाबा कह रहे हैं, पार्वती एक कल्प में भगवान त्रेता में अवतरित हुए, वही जय विजय जाकर के रावण और कुंभकर्ण हुए। तो सनकादिक ऋषियों का श्राप था, उनका उद्धार करना है, तो भगवान ने अवतार लेकर के उनका उद्धार किया। जय विजय एक कल्प में। दूसरा कारण सुनो, भगवान शिव ने कहा अनेकों कारण, तो दूसरा कारण सुनो। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है जालंधर। ये भगवान शिव का दिए हैं लोगों को, दिए हैं तो कम से कम याद तो रहेगा, भूल जाएंगे। जालंधर बहुत प्रतापी और 1000 डेकोरेशन, इसलिए लिख दो। देवताओं से लड़ाई कर रहा है, देवता लोग बेचारे इसके बल के आगे कांप रहे हैं, भाग रहे हैं देवता, और देवताओं पर चढ़ाई करता चला जा रहा है। देवता परेशान है, कैसे मारा जाएगा, जालंधर कैसे मारा जाए, इसके लिए सब देवता युक्ति बना रहे, लेकिन जीत नहीं पा रहे। कारण क्या है? इतना बलवान हो है कैसे? ये तो जरूरी है। महापुरुष कहते हैं उसकी पत्नी जो वृंदा है वो बहुत सती है। याद करके लिखवा लो। वो जानते हो क्या करती है? वो जब जालंधर युद्ध के लिए जाता था तो उसकी पत्नी जो वृंदा है, चलो क्या जाएगा, वो तेल में खड़े होकर के ओम पति परमेश्वराय नमः, जब तक जालंधर युद्ध में जीत करके वापस घर नहीं आ जाता तब तक यही जाप करे करते। बताएंगे। उसी के सतीत्व के बल से जालंधर नहीं मरता है, पत्नी के व्रत के कारण वो नहीं मरता। और सतियों में कितनी ताकत है, आपने अनेकों कथा सुनी है। अपने कोढ़ी पति कौशिक ब्राह्मण की सेवा करके नर्मदा ने सूर्य देवता को भी रोक दिया, सूर्य देवता को भी रोक दिया। दो ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने सूर्य देवता को हराया है। कौन? एक श्री हनुमान जी महाराज बताते हैं बचपन में निकल ही गए थे, दूसरे ये नर्मदा, ये माता अनसुईया की शिष्या है। कोढ़ी पति की सेवा करते करते इतनी बड़ी परम सती हो गई। इसका पति कौशिक ब्राह्मण कोढ़ी है, बहुत दिन हो गए सेवा करते करते अपने पति की, लेकिन अपने पति के चेहरे पर इसने कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। तो एक दिन हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी हमारी सेवा में कोई कमी है? वो कोढ़ी कहने लगा, क्यों? बोली, महाराज मैं इतने दिनों से तुम्हारी सेवा करती हूँ तन मन से, मैंने तुम्हारे चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी, एक पल के लिए भी मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी। क्या कारण है? हमारे में कमी है।